यस वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं बेटा आप सभी? ऑल गुड? यस स्टूडेंट्स, यू वेलकम इन द ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ पार्थ पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल स्टार्ट न्यू टॉपिक लेंस, refraction in the lens, and last week we revised all topics up to the refractive index and relative refractive index. Now we will start lens. yes बेटा, लेंस में हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें टाइप्स पता होनी जरूरी है। टाइप्स ऑफ लेंस, कि लेंस कितने टाइप्स का है। बेटा अब हमें स्पीड नहीं पकड़नी। फर्स्ट ऑफ ऑल स्पीडली काम नहीं करना। हमारा सिलेबस बहुत स्मूथ चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, सिलेबस हो रहा है तो तुम प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा। असाइनमेंट्स तुम्हारे पास आ रही है, बल्क में आ रही है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। और जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ जाते थे असाइनमेंट्स में लाइक लेंस वगैरह, वो भी अब कवर अप हो जाएंगे। प्रिज्म वाले क्वेश्चन, हाँ प्रिज्म वाला क्वेश्चन छोड़ देना, बिकॉज वो इस बार टॉपिक नहीं है। कहोगे तो चलो लास्ट में कर लेंगे। ओके तो ठीक है, अब लेंस स्टार्ट करते हैं। लेंस दो टाइप के होते हैं बेटा। कौन कौन से? कन्वेक्स, कनकेव। देखो लेंस में ऑपोजिट रूल हो जाते हैं, मतलब जो कनकेव मिरर काम करता था अब वो कन्वेक्स लेंस काम करेगा। जो कन्वेक्स मिरर काम करता था वो कनकेव लेंस काम करेगा। ठीक है, तो अब कन्वेक्स के अंदर बनेंगे 6 रे डायग्राम्स। उल्टा हो जाएगा, कनकेव के अंदर बनेंगे 2 रे डायग्राम्स। ठीक है, तो ये तो सिंपल एक इंट्रो था। लेंस कितने टाइप का है, कन्वेक्स और कनकेव। ठीक है, इसमें 2 रे डायग्राम आएंगे, इसमें 6 आएंगे। ये बनते कैसे हैं वो भी देख लो। पहले क्या करते थे हम, एक स्फीयर में से कटिंग ले लेते थे मिरर के लिए। अब क्या करेंगे, स्फीयर्स को ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप कर दिया, ये जो बीच वाला पार्ट है ये कन्वेक्स है, सॉरी ये कन्वेक्स मिरर, सॉरी कन्वेक्स लेंस। दिस इज द कन्वेक्स लेंस। ठीक है बेटा, चलिए अभी बता रहा हूं इसकी सारी डिटेल्स। और जो कनकेव बनेगा, 2 स्फीयर है। स्फीयर के बीच वाला ये वाला जो गैप है, ये गैप, दिस इज द कनकेव लेंस। अच्छा, एक मैंने तुम्हें एक ट्रिक बताई हुई है। ट्रिक क्या बताई हुई है, जस्ट एक याद रखने का तरीका है कि जहां पर वर्ड केव आ जाए तो मतलब वहां पे फोकल लेंथ नेगेटिव लेनी पड़ती है। ठीक है, वो हमारी ट्रिक लेंस में भी एप्लीकेबल है कि अगर हमारे पास क्या होगा, केव वर्ड आएगा पीछे तो फोकल लेंथ नेगेटिव आएगी। तो अभी इसको देखेंगे कि कैसे आएगी, जस्ट मैं बता रहा हूं, याद रखना पॉइंट्स। ठीक है, अभी तो सिर्फ मैं बताया कि टाइप्स क्या है लेंस की। लेंस बनता कैसे है, कन्वेक्स लेंस 2 स्फीयर्स के ओवरलैपिंग से बनता है, और कनकेव लेंस 2 स्फीयर्स के बीच में जो गैप होता है उससे बनता है। यहां तक क्लियर है सबको? वेरी गुड बेटा, चलिए इसके आगे करते हैं, स्टार्ट करते हैं। अब तुम खुद देख रहे हो कि मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा हूं कि जो लेंस है बेटा वो 2 स्फीयर से बनता है। खुद समझना इस चीज को, कोई भी लेंस हो 2 स्फीयर से बनता है। मिरर सिंगल से बनता था, अगर ये 2 स्फीयर से बनता है तो दैट मींस इसके 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे, क्योंकि एक स्फीयर का एक सेंटर होता है, तो दोनों स्फीयर्स का अपना अपना सेंटर होगा। तो इसमें पहली बात तो 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। अगर 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे तो फोकल लेंथ भी 2 ही होंगी, फोकस भी 2 होंगे, सारा कुछ डबल हो जाएगा क्योंकि स्फीयर डबल हो गए हैं। इसमें भी 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे। ठीक है, तो वो वाले पॉइंट्स अब मैं यहां पर तुम्हारे साथ डिस्कस करता हूं कि क्या होंगे। देखिएगा, पहले बात करते हैं बेटा कन्वेक्स की। कन्वेक्स लेंस, ये स्फीयर है, इस स्फीयर का अपना सेंटर होगा। ठीक है, ये सेंटर में से एक लाइन लगा लेते हैं। ये वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं O। दिस इज नॉन एज, ये बेटा तुम भी बना लेना, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर है, क्लियर है यहां तक? अब 2 स्फीयर है, 2 स्फीयर के बीच में जो गैप है
चलिए, ये अगर स्फीयर नंबर 1 है तो ये स्फीयर नंबर 2 है, तो ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा C2, मतलब सेंटर, फर्स्ट स्फीयर का सेंटर, सेकंड स्फीयर का सेंटर। ठीक है, चलिए अब इसका फोकस होगा F1, इसका फोकस होगा F2। गॉट दिस पॉइंट? हाँ, किसी किसी बुक्स में तुम्हें ये C की जगह पर ना 2F1 भी मिल सकता है, 2F2। इसका क्या मतलब है बेटा कि फोकल लेंथ को डबल कर देते हैं तो C1 आ जाता है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर आ जाता है, F1 प्लस F1 2F1, F2 प्लस F2 2F2, तो C की जगह 2F2 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, 1 2 लिख लेना, डैश वगैरह मत लगाना ऊपर, ये जो छोटे छोटे डैश लगा देते हैं बहुत कंफ्यूजन होता है, पता ही नहीं लगता कि कौन सा डैश है क्या है। तो 1 2 मेरे को ज्यादा इजी लगता है मेथड, और थोड़ा सा क्लियर मेथड भी है कि हाँ तुम्हें सब क्लियर रहेगा। ठीक है, तो ये स्फीयर फर्स्ट है तो फर्स्ट की कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड है तो सेकंड की कॉन्फ़िगरेशन, तो यहां तक है। और ऐसे अगर मैं कनकेव की बात करूं तो कनकेव की भी सिमिलर बात हो सकती है। ठीक है, यही कर देते हैं थोड़ा सा। तो ये तुम्हें बेटा नोट्स अपने इतने तैयार करने हैं, ये बनाने हैं। देखिएगा, ये मिरर, ये लेंस था हमारा, इधर ये लेंस। ठीक है, एक छोटा हो गया, बड़ा हो गया, चलो कोई नहीं, आई एम नॉट आर्टिस्ट। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, तो इसको 2F1 लिख देता हूं, ये F1 हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर आ गया, F2 2F2, सिंपल है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो सिंपल है, तुम्हें इतना मैं बता रहा हूं। अब तुम्हें बार बार सर्कल्स तो बनाने नहीं है, तुम्हें सॉरी बार बार स्फीयर्स नहीं बनाने, तुमने ड्राइंग कैसे करनी है, तुमने ऐसे ड्राइंग करनी है। ये लेंस, कन्वेक्स लेंस, ठीक है, यहां पर तुम्हें एक सेंटर में लाइन लेनी है, ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया तुम्हारा F1। F1 मतलब इस स्फीयर का, ये वाली जो कर्वेचर है ना, ये वाला कर्वेचर, क्योंकि इसका स्फीयर ऐसे पूरा होगा ना, ऐसे। इस वाले का मत देखना, ये वाले सरफेस का नहीं है, ये F1 इसका है, इस वाले का। ठीक है, तो ये फर्स्ट है, तो ये वाला सेकंड हो जाएगा, फिर ऐसे ही होगा ना। ये देखो, ये 1 वाला 1 कंप्लीट हो रहा है, तो ये वाली सरफेस 1 हो गई, तो ये वाला 2 इधर आ रहा है, तो ये वाला 2 हो गया बेसिकली। देख पा रहे हो? तो ये थोड़े थोड़े बेसिक पॉइंट्स हैं जहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है, तो कंफ्यूजन को क्रिएट मत करो, तो खुद सोचो कि ये स्फीयर ऐसे पूरा हो रहा है, तो फर्स्ट स्फीयर है तो ये वाला फर्स्ट हो गया, ये वाला सेकंड हो गया। F1 तो इधर आ जाएगा बेटा 2F1। चलिए, ऐसे ही इधर अब इस सेकंड वाले का कंप्लीट करते हैं, तो F2, तो इधर आ जाएगा 2F2। ग्रेट। तो ऐसे बेटा तुम्हें ड्राइंग करनी है, ना कि तुम्हें ऐसे बनाना हर बार, ये बनाना है तुम्हें। ठीक है, ये बनाना, ये तुम्हारा रहेगा। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया 2F1 F1, तो इसमें C की जगह पर मैंने क्या लिख दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर की जगह पे 2F, क्योंकि बुक्स में भी ज्यादातर यही यूज हो रहा है। बाकी ऐसा नहीं है कि हार्ड एंड फास्ट रूल है यही लिखना है, तुम C2 लिखो, C1 लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लिख सकते हो। अब इसी के साथ बेटा मैं एक पॉइंट और तुम्हें क्लियर कर देता हूं। पॉइंट क्या है कि ये लेंस जो है, इनमें क्या रियल और वर्चुअल होता है? तो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको समझना। रियल और वर्चुअल का जो कंसेप्ट है, इसको ध्यान से समझना, क्योंकि लास्ट टाइम तो मैंने मिरर करवाया था, तो मिरर पे मैंने तुम्हें रियल और वर्चुअल का कंसेप्ट सिंपली बता दिया था। एक सेकेंड बेटा, चलिए। तो रियल एंड वर्चुअल में मैंने तुम्हें बताया था, रियल वो है कि जो एक्चुअल में इमेज बनेगी, जिस इमेज को तुम टच कर सकते हो, मतलब जो एग्जिस्ट कर रही है, एग्जिस्ट करेगी एक्चुअल में,
और ये इमेज को बनाने के लिए तुम्हें एक स्क्रीन के ऊपर दो रिफ्लेक्टेड रेज का इंटरसेक्शन पॉइंट लेना पड़ता है, ठीक है ना, जहां पर दो रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट करती हैं और उस इंटरसेक्शन पॉइंट पे तुम एक डिस्प्ले, एक स्क्रीन प्लेस कर देते हो, वहां पर तुम्हें इमेज मिलती है और उस स्क्रीन की इमेज को जाके तुम स्क्रीन को टच कर सकते हो, मतलब यू कैन टच द इमेज। मतलब यहाँ सिंपल सा अगर फंडा लगाएं तो मतलब इस इमेज पर, रियल इमेज पर तुम अप्रोच कर सकते हो। बात करते हैं वर्चुअल की, इमेजिनरी इमेज की, ये बनती है बिहाइंड द मिरर। इस इमेज पे तुम अप्रोच नहीं कर सकते, इस इमेज पर तुम नहीं जा सकते, तो वो वर्चुअल होती थी जो बिहाइंड द मिरर बनती थी, बिहाइंड द मिरर। बट अब बात करेंगे लेंस की। लेंस मिरर का जो केस था, मिरर के केस में बेटा थोड़ा सा डिफरेंट होता है। डिफरेंट नहीं होता, मैं क्या करता हूँ तुम्हें बेसिक रीजन बताता हूँ कि कभी भी तुम्हें लेंस हो या मिरर हो, उसमें अगर तुम्हें वर्चुअल और डायरेक्ट इमेज डिस्टिंग्विश करनी है तो बहुत इजीली कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ध्यान से सुनो। अब हम बात करेंगे बेटा नेचर की। नेचर का मतलब क्या है कि भगवान ने नेचुरली मिरर को और लेंस को जो जॉब प्रोवाइड की है, जॉब का मतलब उसकी जो ड्यूटी है, अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग चलेगा तो वो रियल है। अगर वो नेचर से ऑपोजिट रहेगा, अगेंस्ट द नेचर जाएगा तो वो वर्चुअल है। जैसे ह्यूमन बीइंग्स भी हैं, हम अगर नेचर के अगेंस्ट जाएंगे तो प्रॉब्लम्स होंगी, वर्चुअल है, इमेजिनेशन हो जाएगी, ठीक है। तो अगर हम रियलिटी में रहेंगे तो दैट मींस वी आर लिविंग विद द नेचर। तो अब बेटा जो नेचर है, मिरर की नेचर, भगवान कहते हैं कि जो मिरर हमने बनाए हैं, ठीक है, जो मिरर है, मिरर नेचर कहती है कि मिरर को रिफ्लेक्ट करना है। रिफ्लेक्ट मतलब बाउंस बैक, वापस फेंकना, मिरर की नेचर है। अगर वो वापस फेंक कर मतलब बाउंस बैक करके, रिफ्लेक्ट करके इमेज बनाएगा तो दैट मींस मिरर जो काम कर रहा है वो नेचर के अकॉर्डिंग काम कर रहा है, तो वो रियल बनाएगा। नेचर कहती है कि मिरर को बाउंस बैक करना है, रिफ्लेक्ट करना है। अगर वो नेचर के अकॉर्डिंग अपना काम कर रहा है तो दैट मींस वो रियल कर रहा है। हाँ, अगर मिरर पीछे चले जाए, रेज उसके पीछे आ जाए और बिहाइंड द मिरर इमेज बना दे तो दैट मींस ये नेचर मिरर की नहीं है, तो वो वर्चुअल है। समझना इस चीज को जो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। लेंस में क्या होता है, नेचर कहती है लेंस का काम है लाइट की रेज को आर पार करवाना, उसमें से क्रॉस करना। मिरर क्रॉस नहीं होने देता क्योंकि मिरर तो पीछे से पेंटेड होता है। मिरर पे आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी। हाँ, आएगी, टकराएगी, वापस चली जाएगी, तो दैट मींस मिरर इज डूइंग इट्स जॉब प्रॉपर्ली। अगर वो अपनी जॉब प्रॉपर्ली कर रहा है, रिफ्लेक्ट करने के बाद इमेज बना रहा है, तो दैट मींस इट विल मेक रियल इमेज, ठीक है। अगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा देन इट विल मेक वर्चुअल इमेज। अगर वो लेंस के जैसा बिहेव कर दे, अगर मिरर लेंस के जैसा बिहेव कर दे, लेंस की क्या नेचर है कि दूसरी तरफ इमेज बनाओ, लाइट को क्रॉस करने के बाद इमेज बननी चाहिए, क्योंकि लेंस की नेचर है लाइट क्रॉस करवाना, मिरर की नेचर है बाउंस बैक करना। लेंस की नेचर होती है बेटा क्या करवाना, उस चीज को रिफ्रैक्ट करना। ये करता है रिफ्रैक्ट, ये करता है रिफ्लेक्ट, समझना। रिफ्लेक्ट करके जो नेचर, मिरर की नेचर है रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करके जो इमेज बनेगी वो रियल होएगी। लेंस की नेचर है रिफ्रैक्ट, रिफ्रैक्ट का मतलब क्रॉस, क्रॉस करके जो इमेज बनेगी वो रियल होगी। बहुत सिंपल सा पॉइंट है ना, नेचर सोच लो तो सिंपल है। अगर मिरर मिरर के जैसा बिहेव करेगा तो वो रियल बनाएगा, अगर मिरर लेंस के जैसा बिहेव करेगा तो वो वर्चुअल बनाएगा। लेंस के जैसा बिहेव करने का मतलब कि लाइट को आर पार करवा के अपने पीछे इमेज बनवा दे, बट वो काम मिरर का नहीं होता। तो हम कहते हैं इसका मतलब मिरर अगर लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है तो वो वर्चुअल इमेज है। अब बात करते हैं लेंस की। लेंस अगर यहाँ पर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, तो ये लाइट आई, यहाँ पर कहीं एक और लाइट आई, यहाँ पर कहीं इमेज बनेगी, तो दैट मींस लाइट इसको क्रॉस करके इमेज बना रही है, रिफ्रैक्ट करके इमेज बना रही है, तो ये रियल है, ठीक है। क्योंकि लेंस लेंस के जैसा बिहेव कर रहा है, सिंपल। रिफ्रैक्ट करके अगर वो इमेज बनाएगा तो वो रियल होएगा। हाँ, अगर लेंस मिरर के जैसा बिहेव करने लगे, मतलब लेंस ये लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर यहीं कहीं पर इमेज बना दे, तो ये लेंस कैसा बिहेव करेगा, एज अ मिरर। अगर लेंस रिफ्लेक्शन दिखाए और फिर इमेज बनाए तो हम कहेंगे वर्चुअल है।
मतलब सिंपल है ना, मिरर अगर मिरर जैसा बिहेव करके इमेज बनाएगा तो रियल होएगी, लेंस अगर लेंस जैसा बिहेव करके इमेज बनाएगा तो रियल होएगी। दोनों एक दूसरे की अगर जॉब को करने की कोशिश करेंगे तो बन नहीं पाएगा। मतलब ये कहने का मतलब है कि दूसरे का जूता पा के हम भाग नहीं सकते, ठीक है ना। तो अपने शूज डाल के ही हम रन कर सकते हैं। तो इसलिए मिरर लेंस वाला काम करने की कोशिश करेगा तो वर्चुअल हो जाएगा, और लेंस अगर मिरर वाला काम करने की कोशिश करेगा तो वो वर्चुअल हो जाएगा। माइंड में इस पॉइंट को बहुत अच्छे से सेट करो, ठीक है स्टूडेंट। तो मैंने तुम्हें बताया कि टाइप्स कितनी है लेंस की, दो टाइप्स हैं, कन्वेक्स एंड कनकेव। कनकेव वाला जो ट्रिक है नेगेटिव फोकल लेंथ वाला, वो भी एज इट इज रहने वाला है, और दो स्फीयर से मिला के लेंस बनते हैं तो इसलिए दो दो पॉइंट्स रहते हैं। ऐसे इसकी ड्राइंग की जाएगी, मतलब ये प्रिंसिपल एक्सिस इसकी ऐसे बनेगी, क्योंकि मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस तो सिंपल बनती थी ना, ये मिरर की प्रिंसिपल एक्सिस बनाते थे तुम, ठीक है। तो इसकी ऐसे बनेगी, ओके। और नेचर कैसे हम सिलेक्ट करेंगे कि अगर वो अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज काम कर रहा है तो ठीक है, अगर वो अगेंस्ट द प्रॉपर्टी जा रहा है तो थोड़ा सा वर्चुअल हो जाएगा, ठीक है। और वर्चुअल जहां पर होगा इन्वर्टेड वर्ड लगेगा, और रियल जहां पर होगा वहां पे इन्वर्टेड वर्ड लगेगा, और जहां पर वर्चुअल होगा वहां पे इरेक्ट वर्ड लगेगा, ठीक है बेटा। तो बेटा आज इतना ही करते हैं, इसका ये कंसेप्ट थोड़े से रिवाइज करना, वीडियो को चाहे दोबारा देख लेना एक बारी, और फिर कल नेक्स्ट लेक्चर में रे डायग्राम्स करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बेटा।